समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान सुपर लीग की 11वीं एडिशन में। क्योंकि आज सुबह से खबर चल रही थी कि जी ये जो न्यूजीलैंड के प्लेयर है बेवन जैकब्स, ये वापस जा रहे हैं क्योंकि न्यूजीलैंड की बांग्लादेश से वनडे सीरीज़ हो रही है और उनकी जगह दिनेश चंदीमल को बुला लिया है। चंदीमल ने इनको रिप्लेस कर दिया है कोयटा ग्लैडिएटर्स की स्क्वाड में। अब आज जब मैच हुआ है कोयटा ग्लैडिएटर्स का मतलब लाहौर कलंदर्स के साथ, तो देखते हैं तो दोनों ही खेल रहे हैं, तो चंदीमल भी खेल रहा है और जैकब भी खेल रहा है। अब मेरी तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं कि भाई जिस प्लेयर को वो रिप्लेस कर रहा है तो फिर दोनों कैसे खेल रहे हैं मतलब। पाकिस्तान सुपर लीग 26 मार्च को शुरू हुई है, 17 अप्रैल का वाकया है। मतलब 26 से लेके एक पहली अप्रैल 5 दिन और उसके बाद 17, तकरीबन 22 दिनों बाद भी अगर टीम्स को और फैंस को, ब्रॉडकास्टर को, जर्नलिस्ट को, कंटेंट क्रिएटर को, इस पूरी कम्युनिटी को पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के रूल्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो फिर कब होंगे जाके। मतलब आज 17 अप्रैल को एक ऐसी चीज हुई है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जिसकी मिसालें आपको दूर दूर तक नहीं मिलती और उसको डिफेंड भी किया जा रहा है कि बिल्कुल ठीक हुआ है। आई सर्टेनली वांट टू क्वेश्चन दीज अथॉरिटीज कि भाई मजाक चल रहा है। मतलब एक लीग है, कोई ना कोई तो प्रोफेशनल कंडक्ट होगा, किसी ना किसी जगह पे तो होगा। जो प्लेयर्स को रिप्लेसमेंट के रूल्स हैं, जो भी तरीक़ेकार है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई इस दफ़ा कोई परवाह ही नहीं कर रहा भाई। क्योंकि मुझे ये भी मतलब पता है कि एक फ्रेंचाइज ने, शायद 2 फ्रेंचाइजीज ने ये चीज़ शिकायत भी की टेक्निकल कमेटी को कि भाई ये मतलब कुछ फ्रेंचाइजीज जो है वो गलत तरीके से ये जो प्लेयर्स रिप्लेसमेंट को के रेगुलेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं और मतलब प्लेयर्स को इंजर करके स्क्वाड से बाहर किया जा रहा है वगैरह वगैरह करके इस टाइप की चीज़ें। 17 अप्रैल आप सबको पता है पाकिस्तान सुपर लीग का मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे शुरू होता है। ठीक है, 17 अप्रैल के ऊपर मैं आपको लेके जाता हूं, बड़ा पेशेंस से देखिएगा। ये 17 अप्रैल जरा चेक करिए क्या नीचे डेट लिखी हुई है, ऊपर क्या लिखा। श्रीलंका स्टार विकेट कीपर बैटर दिनेश चंदीमल टू रिप्लेस बेवन जैकब्स who's लीविंग फॉर नेशनल ड्यूटी। बेवन जैकब्स एक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड क्रिकेटर है, कीवी क्रिकेटर है। न्यूजीलैंड बांग्लादेश की सीरीज हो रही है, वो इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए उसको रिलीज करना था, जो कि पहले से हम सबको पता था। अभी तक यहां कोई सरप्राइज नहीं है, अभी कहानी शुरू होगी। आप सब छोड़िए, आप दिनेश चंदीमल को सब जानते होंगे, कहाँ का प्लेयर है, कहाँ का ताल्लुक है, काफी पुराना प्लेयर है। ऊपर आप पढ़ भी रहे होंगे, अंग्रेजी मेरे ख्याल से आपको आती भी होगी, और जो लीगों को देखते हैं उनको ये पता है कि जब एक दफा बंदा रिप्लेस हो जाए तो फिर वो वापस नहीं आ सकता ना, स्पेशली आप नेशनल ड्यूटी के लिए कर रहे हो। अब जरा सब पढ़ लिया आपने, अब आप लोग नीचे टाइम पे नजर डालिए। और अभी मैंने फ्रेश स्क्रीनशॉट ली है ताकि टाइम जो है वो मेरी टाइम जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, क्योंकि कहीं आप अमेरिका से लोगे तो अमेरिका के टाइम जोन के लिहाज से आओगे। मैंने अभी अभी फ्रेश स्क्रीनशॉट ली है, ट्विटर कोयटा ग्लैडिएटर की आईडी के ऊपर ये पोस्ट मौजूद भी है, फौरन जाके देख लीजिएगा कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। 4:46 यानी शाम 4:45 16 अप्रैल, यानी अपने 17 अप्रैल के मैच से पूरे 26 घंटे पहले इन्होंने एक पोस्ट डाली कि हमारा एक जो प्लेयर है उसको हमने स्क्वाड से रिलीज कर दिया है और उसकी रिप्लेसमेंट हम ले आए हैं। चलो जी, हो गया, वेरी गुड, हम सबको पता था बेवन जैकब्स ने जाना है। अब एक और कहानी आई, 16 के बाद 17 अप्रैल को हुआ मैच, और 17 अप्रैल को मैच क्रिक इन्फो पे जाके वेरीफाई कर सकते हो आप लोग। मैच नंबर 26 कराची में खेला जा रहा था, अप्रैल 17 2026, मैच बिटवीन लाहौर एंड कोयटा। जब प्लेइंग 11 सामने खुलती है तो दिनेश चंदीमल और बेवन जैकब्स दोनों से 11 में होते हैं। दुनिया का मीटर शॉर्ट हो जाता है, दुनिया बोलती है कि भाई कोयटा ग्लैडिएटर, जो कि खुद अनाउंस कर रहा है अपने ट्विटर के ऊपर स्क्रीनशॉट के मुताबिक अपनी ऑफिशियल आईडी से, जो कि वेरीफाइड भी करवाई हुई है, यही ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए इस्तेमाल करती है पूरी दुनिया, यही प्लेटफॉर्म होता है, यही तरीका होता है। जब एक रिप्लेसमेंट अनाउंस हो गई तो ये फिर दोनों आपस में कैसे खेल रहे हैं एक ही प्लेइंग 11 में। उसने तो नेशनल ड्यूटी पे जाना था, वो अभी तक गया क्यों नहीं। फिर निकली असल कहानी, जो कि नबील हाशमी है कोयटा ग्लैडिएटर के, उन्होंने एक्सप्लेन की। उन्होंने बोला कि बेसिकली ये हुआ ये है कि हमने बिल्कुल उसको रिलीज कर दिया था, क्या कहते हैं अपना बेवन जैकब्स को, हम चंदीमल को ले आए थे, लेकिन जब हम ये लेकर आए तो हमें ये पता चला कि वो जो टॉम करन है उसकी तबीयत खराब है और उसको होटल में रुकना पड़ा। तो आसान जबान में, आसान अल्फाजों में आपको समझाता हूं, वो ये कहना ये चाह रहे हैं उनकी एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या दिनेश चंदीमल ने बेवन जैकब्स को रिप्लेस किया
इसका मतलब है टेक्निकली बेवन जैकब्स फ्री हो गया। फिर टॉम करन बीमार हो गया, तो उसको हमने स्कॉट से निकाला एक मैच के लिए, और एक मैच के लिए हम बेवन जैकब्स को उसकी रिप्लेसमेंट बना के लिया। ये मैं समझना चाह रहा हूं कि यही हुआ होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर दूसरी एक और सिनेरियो बन सकता है। वो दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि या तो चंदीमल ने बेवन जैकब्स को रिप्लेस किया, बेवन जैकब्स ने अपनी अवेलेबिलिटी शो की, दिनेश चंदीमल की रिप्लेसमेंट विड्रॉ हो गई, फिर टॉम करन को एक मैच के लिए स्कॉट से बाहर निकाला, दिनेश चंदीमल को उसकी रिप्लेसमेंट बनाई, फिर जब टॉम करन वापस आ जाएगा तो वो बेवन जैकब्स को रिप्लेस कर लेगा। What the bloody hell is happening? ये है सवाल। मतलब कोई गली का टूर्नामेंट है, मोहल्ले का टूर्नामेंट है, कमेटी की टीम है, मजाक हो रहा है भाई। जो उनकी एक्सप्लेनेशन है कोयटा ग्लैडिएटर की, वो मैंने आपको दे दी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान सुपर लीग की 11वीं एडिशन में। क्योंकि आज सुबह से खबर चल रही थी कि जी ये जो न्यूजीलैंड के प्लेयर है बेवन जैकब्स, ये वापस जा रहे हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड की बांग्लादेश से वनडे सीरीज हो रही है और उनकी जगह दिनेश चंदीमल को बुला लिया है। चंदीमल ने इनको रिप्लेस कर दिया है कोयटा ग्लैडिएटर्स की स्क्वाड में। अब आज जब मैच हुआ है कोयटा ग्लैडिएटर्स का मतलब लाहौर कलंदर्स के साथ, तो देखते हैं तो दोनों ही खेल रहे हैं। मतलब चंदीमल भी खेल रहा है और जैकब्स भी खेल रहा है। अब मेरी तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं कि भाई जिस प्लेयर को वो रिप्लेस कर रहा है तो फिर दोनों कैसे खेल रहे हैं। मतलब जो प्लेयर्स को रिप्लेसमेंट के रूल्स हैं, जो भी तरीक़ेकार है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई इस दफ़ा कोई परवाह ही नहीं कर रहा भाई। क्योंकि मुझे ये भी मतलब पता है कि एक फ्रेंचाइज ने, शायद 2 फ्रेंचाइजीज ने ये चीज़ शिकायत भी की टेक्निकल कमेटी को कि भाई ये मतलब कुछ फ्रेंचाइजी जो है वो गलत तरीके से ये जो प्लेयर्स रिप्लेसमेंट को के रेगुलेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं और मतलब प्लेयर्स को इंजर करके स्क्वाड से बाहर किया जा रहा है वगैरह वगैरह करके, इस टाइप की चीज़ है। तो इट मेड नो सेंस टू मी कि हाउ कैन अ प्लेयर हु हैज बीन रिप्लेस्ड एंड अ प्लेयर हु इज रिप्लेसिंग हिम बी प्लेइंग इन द सेम मैच। लेकिन भाई ये मोहसिन नकवी को जाके कोई पूछो कि ये जो नंबर वन लीग कहते रहता है पीएसएल को, और जिनका जो सपना है कि हम आईपीएल को पीछे छोड़ के पीएसएल नंबर 1 लीग बन जाएगा, कैसे बनेगा भाई? यू विल सरप्राइज। अब तक तो आपने इस वीडियो में देख भी लिया होगा कि वहाँ के जो टीम ओनर्स है, मैनेजमेंट है, उनको पीएसएल का रूल ही नहीं पता। भाई ये कैसा लीग है जहाँ पे खिलाड़ियों को और मैनेजमेंट को रूल ही नहीं पता। भाई एक बंदा पीएसएल छोड़ के चला जाता है और आप उसके रिप्लेसमेंट को भी अनाउंस कर देते हो। जब मैच शुरू होता है तो आप दोनों ही प्लेयर्स को देखते हो। मतलब ये क्या था भाई? जिस बंदे को रिप्लेसमेंट के तौर पे बुलाया गया था किसी दूसरे प्लेयर की जगह पे, दोनों एक साथ कैसे खेल सकता है? मतलब ये चल क्या रहा है यार ये पाकिस्तान बोर्ड के अंदर? भाई मतलब लिटरली ये बात तो किसी को समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ तो हुआ क्या भाई। सोचो ये है इनके हालात, और फिर ये कहते हैं कि हम नंबर 1 लीग बन जाएंगे, हम आईपीएल को पीछे छोड़ देंगे। हद है यार। मतलब ऐसे हुआ तो हुआ क्या, मेरे को ये समझ में भी नहीं आ रहा। और जैसा इनकी हरकत है ना, मेरे ख्याल से पीएसएल को बैन ही कर देनी चाहिए।